हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो। गाइस तो अभी मैं जा रही हूँ डिनर करने और आज मेरा चौथा दिन है मलेशिया में। पूरा दिन में इतना मस्त सोई हूँ। जितने टेंशन होते थे ना पाकिस्तान में, मुझे वीजा के टेंशन होते थे, फिर सारी पैकिंग वैकिंग के होते थे, तो बहुत स्ट्रेसफुल ये मेरे दिन गुजरे थे। दिन नहीं, मंथ गुजरे थे। मैं सही से सो नहीं पाती थी। तो यहाँ आकर मैंने आज जाकर पूरा दिन पूरी रात इतना मस्त सोई हूँ मैं। अभी बस मैं जा रही हूँ, कुछ अच्छा दिखाऊंगी यार, खुद को पार्टी दूंगी, ट्रीट दूंगी और चाय पीऊंगी। लेट्स गो। जब भी यहाँ पे आती हूँ तो इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पे बाइक्स और स्कूटर्स और ये साइकिल वाइकिल देखती हूँ तो मेरा बड़ा मन करता है कि मेरे पास भी यहाँ पे ना स्कूटर होना चाहिए। लेकिन मैं ले नहीं सकती अभी क्योंकि मैं चला नहीं सकती। 6 मंथ के बाद मैं लूंगी, उसके बाद मैं चलाऊंगी। तब तक मैं सोचती हूँ कि मैं कोई अच्छी सी साइकिल ले लूँ। ये वाला रेस्टोरेंट है जिसपे जाके मैं खाना खाऊंगी। गाइस मलेशिया की एक बात अच्छी है कि यहाँ पे हमें पाकिस्तानी फूड मिलता है। इस्लामिक कंट्री है तो पूरा हलाल फूड मिलता है, तो वो मैं खा भी सकती हूँ। दूसरी बात यहाँ की ये अच्छी है कि लैंग्वेज का कोई भी इशू फेस करना नहीं पड़ता, आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये दो चीजें जो है मलेशिया की अभी तक मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं बहुत शुक्र करती हूँ कि मैं इस कंट्री में आई हूँ। अगर मैं किसी और कंट्री में जाती वहाँ पे लैंग्वेज का भी मसला बड़ा होता मेरे लिए और खाने का भी बहुत बड़ा मसला होता, लेकिन यहाँ पे ये जो बेसिक दो चीजें हैं इन्हें फेस नहीं करनी पड़ रही है। चिकन 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 चिकन, रोटी, कुछ फ्रूट व्रूट भी मिल रहा है और यहाँ पे दाल सब्जी सारा कुछ। कहीं नूडल्स वूडल्स भी, अंडा भी। मुझे लगता है मैं आज अंडा खाऊंगी। ये देखो कितना अच्छा, बहुत मुझे मजे का माहौल लगता है यहाँ पे। मलेशिया के सारे लोग ये वाली रोटी खाते हैं और ये बिल्कुल जैसे हमारे पास पराठा मिलता है ना पठान के ढाबे का, कोयटा होटल का, उसी तरह का ये पराठा यहाँ पे मिलता है। और मेरा ये ऑमलेट भी आ गया है। मेरी चाय भी आ गई है। ये चाय थोड़ी जूस जैसी है। तो मैंने एक पराठा खत्म कर लिया, अभी मेरा दूसरा पराठा आया है। ये मेरा बिल बढ़ा रहा है। छोड़ो, इसी बिल में दे दो एक रोटी, बिल नहीं बढ़ाओ। डोंट एड दिस पराठा इन माय बिल। ओए होए, पीछे देखो कितना अच्छा व्यू है। गाइस तो ये मैंने मेलो मंगवाया है, ये चॉकलेट ड्रिंक के। अभी मैं ये ट्राई करती हूँ, बहुत मजे का है। गाइस मेरा ये बिल है और ये 5 रुपए, 1 रुपया और कितना, इनमें से देखो कौन सा होगा। वेलकम। गाइस ये नेपाल से है, हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड में व्लॉगिंग करती हूँ। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आप अपनी फैमिली को भी बोलना नेपाल में कि मेरे व्लॉग देखें, ठीक है। जिम कहाँ है यहाँ पे मुझे वो बताओ। व्लॉग ई में है। व्लॉग ई में। उस लड़के को बोलो कि मुझे ले जाए। अभी कहाँ ले जाए? अभी ऑफ है। अभी ऑफ है। चलो फिर कल आऊंगी, ठीक है। मेरा ड्यूटी रात दिन में है। मैं आज रुका हूँ, दूसरे आदमी नहीं आया। चलो ठीक है, दिन को आती हूँ मैं, फिर मेरे को जिम दिखाना। ठीक है। बाय। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। गाइस यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड वो तो हिंदी बोलता है, अब आकर इससे बातें करूंगी। पागल हो गई हो गाइस मैं। अभी रात के यहाँ पे 12 बज रहे हैं और पाकिस्तान में 9 बज रहे होंगे। हम लोग आपसे 3 घंटे आगे हैं। गाइस प्लेन जा रहा है, मेरे को देख के बहुत रोना आ रहा है। गाइस मैं रो रही हूँ। जेके भी बाहर रहंदा है ना परदेश में, तो उहे जॾहिं भी आसमान में एरोप्लेन ॾिसंदा हूंदा त उन्हनि खे लिटरली उहा फीलिंग ईंदी हुई जेका मूंखे हींअर अचे थी। हाणे मां उन्हनि जो पेन फील करे सघां थी। पहिरीं न त मूंखे एॾो फन लॻंदो हुयो प्लेन ॾिसण करे। मां हाय कंदी हुयमि, उन्हनि खे बाय कंदी हुयमि त गुड बाय, खैर से आप पहुंच जाओ अपने घर। बट हीअं ॾिसी करे अंदर में कुछ पेन तो थिए। आपके बाद कभी भी प्लेन का आवाज भी नहीं सुनूंगी, मैं अंदर भाग जाऊंगी। हेलो गाइस, तो अभी मैं सोच रही हूँ अपने रूम को सेट करूँ क्योंकि बहुत गंद मचाया हुआ है मैंने यहाँ पे। घर में जितनी कामचोर थी उससे डबल कामचोर यहाँ पे हो गई हूँ मैं जब से आई हूँ। आज मेरा चौथा दिन है, मैंने एक भी चीज अपने बैग में से नहीं निकाली। बस जो मैंने कपड़े पहने हैं मैंने वो निकाले हैं और कुछ भी मैंने अपनी अनबॉक्सिंग नहीं की। पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं जिस दिन आई थी उसी दिन मैं अपनी बेडशीट लेकर आई थी। मैंने सोचा था कि मैं दूसरों की बेडशीट पे तो सो ही नहीं सकती, लेकिन सी चौथा दिन है और वहीं पे मैं सो रही। गाइस कितना कचरा है गाइस। मम्मा की याद आ रही है। मम्मा मैंने बहुत कचरा मचाया हुआ है। मम्मा मुझे कहती थी अगर मैं ना हो ना तुम लोगों के घर में तो तुम लोगों के घर में कीड़े पड़ेंगे। सच में वो पड़ रहे हैं अब। व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस? क्या है ये गाइस? क्या है ये? क्या है गाइस? और ये क्या है? और ये बेड का ऐसा हाल है, ये क्या है? गाइस सो हियर इज माय इनर जो ड्रेस मैंने अभी पहना भी नहीं है, उससे बेड को साफ करूंगी और कुछ भी नहीं मेरे पास। गाइस ये नहीं हो रहा है, बेड ही नहीं हो रहा है इधर। गाइस पता नहीं हो रहा, कैसे हो रहा? आई जस्ट फील लाइक गाइस ये तो बेडशीट छोटी है, मुझसे नहीं हो रही। गाइस लगता है बेडशीट बिल्कुल छोटी है, नहीं बन पा रही।
पहला काम ही सही से नहीं हो रहा। अब क्या काम करूंगी गाइस, मम्मा चाहिए होगी यहाँ पे। मम्मा थोड़ा सा आ जाओ, आप मंदिर से आ जाओ, 2 मिनट के लिए प्लीज बेडशीट बना के दो। गाइस इसमें भी नहीं दिखा, कैसे करते हैं? फट तो नहीं जाएगी गाइस, नहीं हो रहा, तंग हो रही हूँ। वॉशरूम में चीजें पड़ी हैं बेड के नीचे। गाइस बेड के नीचे चीजें चली गई थी। मिशन फेल गाइस, और उसमें बेडशीट ही नहीं चढ़ पा रही। अभी पहला काम करना शुरू किया था, उसमें मोटिवेशन नहीं मिली, डिमोटिवेट हो गई। व्हाट टू डू नाउ? बेड को छोड़ो गाइस, अपनी स्टडी टेबल ठीक करती हूँ। यहाँ पे ज्यादा कचरा है गाइस, इसको हटाती हूँ। ये देखो गाइस, एकदम मैंने बिल्कुल चीजें सारी उठा ली। अब कितना अच्छा लग रहा है, मैंने सारा कुछ इसमें डाल दिया। स्टडी टेबल भी बिल्कुल ठीक हो गई। नीचे वाला हिस्सा कल साफ करूंगी। ये 2 काम कर लिए मैंने, वही कल अपनी अनबॉक्सिंग करूंगी, अपने कपड़े अपनी अलमारी में डालूंगी और अपनी औकात में आ गई हूँ। अभी वही मैंने बेडशीट लगा दी है, अब सो जाती हूँ। बस इतना ही होगा मुझसे, बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत साफ सुथरा माहौल लग रहा है मेरे रूम का, तो बड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है। ये देखो पूरा सफाई हुई हुई है, उधर से सफाई हुई है, एकदम मस्त माहौल हुआ हुआ है। 5 बज रहे हैं, मैं 3 बजे कुछ उठ गई थी क्योंकि काम धंधा कुछ भी नहीं है मुझे। मेरे मेडिकल टेस्ट हुए थे, तो उनका जब रिजल्ट वगैरह आएगा तो 2-3 दिन उसमें लग जाएंगे। लाइक इस वीक तो मेरी यूनिवर्सिटी नहीं है, नेक्स्ट वीक से मंडे से मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी। तब तक मैं बड़े मजे कर सकती हूँ फ्री हूँ मैं बिल्कुल। गाइस मैं जा रही थी बाहर नाश्ता करने, फिर मैंने सोचा घर पे ही बुला लेती हूँ। तो अभी मेरे पास पराठा है और अंडा है और दूध है और ये केक है जो मेरे दोस्त ने भेजा था। गाइस मुझे ट्राइपॉड चाहिए है, सही से रिकॉर्ड नहीं होता। रवीना के पास इतना अच्छा ट्राइपॉड था, उसको बिल्कुल भी थोड़ा सा ख्याल नहीं आया कि वो अपने दोस्त को वो दे दे। वो बाहर जा रही है, इतने अच्छे मुल्क में जा रही है, वहां जाकर क्या करेगी? अब पाकिस्तान में वो बैठ के ट्राइपॉड से क्या ही रिकॉर्ड करेगी? गाइस जो ये है ना, ये भी हम खा सकते हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं अपनी बर्थडे करूं। जब मेरा बर्थडे हुआ था ना, तब मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। 2025 मेरा ईयर इतना बुरा गुजरा है। मेरा वो जन्मदिन पहली बार लाइफ में मतलब इतना गंदा गुजरा है, बहुत गंदा। और मैं अभी वो सोच रही हूँ ना कि यार वो केड़ा ॾींहुं हुया जिन मां गुज़रे हम पे ऐं मतलब बिल्कुल जी लाइफ खां मूं होप खोए छॾी हुई। ॾाढी गंदी मुंहिंजी बर्थडे गुज़री हुई। त उन्हनि गंदनि डेज़ जे लाइ मां हीअं कोई सुठी बर्थडे थी कयां, छो उन टाइम सेलिब्रेट न कई हुई। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। मैंने अपने लिए कैब बुक करवाई थी, लेकिन आपको पता है क्या हुआ? वेट बताती हूँ। तो मैं राइड बुक करवा के बड़े मस्त गाने शाने सुन रही थी, बड़ा मस्त मैं लेटी हुई थी कि ठीक है थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। ऐसा हुआ कि मेरी राइड कैंसिल हो गई और उसमें फिर ये आया कि अभी जो दूसरी राइड में बुक करवाऊंगी तो मुझे उसके पैसे देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मतलब हिते ईअं यादि असां कि मैनर्स एथिक्स पाण ई सिखजी वेंदा। हर चीज में जेको बि मां पाकिस्तान रहियल आहियां उते दादागिरी होती थी, त हिते अगरि मां कुझु बि अहिड़ो कयां थी त उनजा ज़रूरु जेके नताइज आहिनि उहे भुगतना पवनि था ऐं उन्हनि जो जेको बि आहे उहो पे करणो पए थो। त इन सां इहा सिख मिली त ॿीहर मां ईअं न कंदमि त कंहिंखे बि मां बीहारे करे वेट कराए छॾींदमि ऐं लेट करे वेंदमि, टाइमली वेंदमि ताकि मुझे ज्यादा पैसे पे नहीं करने पड़े। गाइस तो अभी मैं मार जा रही हूँ कुछ ग्रोसरी करने, ताकि एटलीस्ट मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट तो घर पे बना सकूँ। बाहर का मुझसे अब नहीं खाया जा रहा। और चाय भी बाहर की अच्छी नहीं मिलती यहाँ पे। चाय एक तो दूध पत्ती नहीं मिलती, पर जो भी यहाँ पे टी मिलती है वो अच्छी नहीं मिलती। एटलीस्ट मैं घर पे चाय और अपने लिए अंडा बना सकूँ। फिर पराठे में फ्रोजन ले लूँ। गाइस पहले मुझे 7 रुपए पे करने पड़ रहे थे, लेकिन अभी मैंने जो राइड का फंड मार दिया ना, तो अभी मुझे 10 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। थैंक यू। हाँ ये 10 रुपए कितने अच्छे हैं। 50 ये तो मुझे ये 40 रुपए वापस मिले। पास्ता है ये मिल रहे हैं और इसमें ये सारी चीजें हैं वेज वगैरह, बस बनाने की देर है। मेरे को तो बनाना ही नहीं आता। चलो आप जाओ भाई। सैलेड पूरा बनाया सैलेड मिला है। टमाटे तो ले लूं लेकिन बनाऊंगी क्या?
स्पेगेटी बना के। ओके, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सी ये वेज मिल रही है यहाँ। कभी इतनी वेजिटेबल्स देखी नहीं जो यहाँ पे मिल रही है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मुझे मिर्चियों की समझ आ रही है, मिर्चियाँ लेती हूँ। चलो मैं अंडो खाई है जो सावा दाना ये सावा मिर्च मम्मा डाले कर दी हुई, तो इसलिए मैंने सावे मिर्चियाँ ले ली है, बाकी सावे दाने लो। मजे की नहीं लग रही, वो बात नहीं है, छोड़ो आप में, वो बात नहीं है, सिंध वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे हर किस्म की वेजिटेबल मिली है। गाइस मुझे सब्जी में भिंडी चाहिए होगी और आलू चाहिए होंगे, ये दोनों चीजें मैं फ्राई करके खाऊंगी। तो यहाँ पे आलू मिल रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि हम सिंध में कौन से आलू खाते हैं, ये कौन से होते हैं। मम्मा होती तो सही से गाइड करती ना, ये अच्छे होंगे मेरे ख्याल से। मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको मैं किस तरह लूं, बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे। मेरे साथ कोई आता जो मुझे सही से यहाँ पे बताता कि किस तरह ये मुझे वेज लेनी चाहिए। फिर मां हेला बाहर रेड़न त सब्जी वठण जो ते हूंदो आहे शॉपकीपर, वो ॿुधाईंदो आहे केतिरा किलो खपेव, हेतिरा किलो खपेव, तोड़े करे ॾींदो आहे। हितां पाण पिक करे मुझे नहीं पता। अच्छा गाइस रास्ता निकाल लिया, मुझे लगता है ये शॉप पर होएगी। थोड़ा सही पोटेटो उठाया, पीछे छिलने में भी आसानी थी। लेडी फिंगर गाइस, ये पीस को यहाँ पे लेडी फिंगर कैसे बोल सकते हैं? ये क्या है? भिंडी को बोलते हैं हम, तो उसको बोलते हैं। ये भिंडी तो नहीं लग रही, ये तो पीस है। धोखा गाइस, लगता है भिंडी नहीं मिल रही यहाँ पे। लेडी फिंगर इसको पीस में नहीं खाती, मिल रही है। ये तो कुछ और नाम है भिंडी का। मुझे तो स्कूल में पूरी लाइफ टीचर्स ने लेडी फिंगर पढ़ाया था भिंडी को कहने के लिए। गाइस हर जगह यहाँ पे व्हाइट एग्स नहीं मिल रही, यही मिल रहे हैं जो देसी मुर्गी का अंडा होता है। गाइस पहले मैं ये आम देख के सोच रही थी कि ये तो गर्मियों में होते हैं, फिर मुझे याद आया यहाँ पे तो सिर्फ गर्मियाँ ही होती है। यहाँ पे नया फ्रूट जो है वो मैं ट्राई करूँ। यहाँ पे ये कुछ खाऊंगी, ये तो मैंने कभी नहीं खाया। ये क्या होता है? व्हाइट ड्रैगन, ओह ड्रैगन फ्रूट तो मैंने बहुत सुना है गाइस। ये अब मैं ड्रैगन फ्रूट खाती हूँ मलेशिया में। ये भी ड्रैगन फ्रूट है। इस फ्रूट के बहुत सारे कलर्स आते हैं। ये तो सिंधी बेरा है ना, ये भी खाईंदा है, मतलब ये भी खाईंदा है। ये आप सारों को मैंने खा रखा है। ओए होए होए, आई लव चेरीज गाइस। गाइस ग्रेप्स देखो। गाइस हिननि खे सिंधी में ॼमूं चवंदा आहिनि। ऐं ॼमूं जॾहिं मेड़ में रहंदी हुयमि उते असांजे घर में वण हूंदो हुयो ॼमूं जो। पोइ गर्मियूं थींदियूं हुयूं, अलाए सियारो थींदो त तॾहिं ॼमूं ईंदा हुया। पोइ पूरे पड़ोस जा ॿार असांजे ॼमूं पटण ईंदा हुया। ऐं असांजे घर मां ॼमूं कराची ताईं वेंदा, रिश्तेदारनि ॾे हैदराबाद ताईं वेंदा। ओवरऑल सिंध में असां उहे पंहिंजे घर जा ॼमूं मोकिलींदा हुआसीं। अच्छा ये भी ग्रेप्स ही आहिनि, बट हिननि खे ब्लैक सीड ग्रेप्स चइबो आहे। गाइस चॉकलेट्स ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं मेरे। तो जब भी ऐसे थोड़ा दुख होएगा तो एक चॉकलेट खा लूंगी ताकि मूड अच्छा हो। गाइस यहाँ पे सारी ड्रिंक्स मिल रही हैं, लेकिन स्ट्रिंग नहीं मिल रही है। लिटरली ईअं मूंखे रोइण पियो आयो। पोइ मां पाण खिलियमि पे, मां चयो अड़े तू चेरी खणी हाणे तू ड्रिंक्स जे लाइ बि रोईंदी आहे। फ्रिजा ठीक आहे काफ़ी आहिनि न, फैमिली खे यादि करे, पंहिंजे दोस्तनि खे यादि करे, एज़न खे यादि करे, मामा खे यादि करे रहंदी, इहो काफ़ी आहे न। हाणे छा ड्रिंक खे यादि करे बि रोईंदमि छा? फिर मैंने सोचा यहाँ पे दूसरी ड्रिंक्स को ट्राई करूंगी और उनको पसंद करूंगी। ये वो चीज़ है जिसके बगैर यहाँ पे गुजारा नहीं हो सकता। अब बारी आती है रोटी की। मेरी फ्लैटमेट ये खाती है रोटी, ये अरब जो होते वो खाते हैं। लग रही है ना बिल्कुल घर की बनी रोटी। मेरा सो मैनी नूडल्स। गाइस लिटरली मैं नूडल्स नहीं खाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम ही नहीं होता कुछ खाने के लिए, बनाने के लिए, तो इसलिए मैं ये लेकर जा रही हूँ। वो तो कई घर पे बनाने की चीज है। लेट्स बाय सम फ्रोजन फूड। लिटरली मुझे ये लगो जण मीज़ान पत्ती होती है ना जगह ना जो शॉप पर हो जाए। मेरी इतनी सारी चीजें ले ली है यहाँ से। गाइस अब बारी आ रही है दूध की। अब फाइनली मैं जाकर चाय पीऊंगी। 5 दिन हो गए मैंने चाय नहीं हुई लग रहा है ना दूध। वैसे ही घर में मुझे खबर आता मुझे यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं, मैं कुछ भी ट्राई कर ना सकता, बट फिर भी मेरी ग्रैंड मस्ती देखो। गाइस ये देखो सारा मीट मिल रहा है। देखो देखो गाइस देखते जाओ। गाइस आपको हर कलर के अंडे मिलेंगे, सारे कलर्स के अंडे मिलेंगे, यहाँ तक कि ब्लैक कलर के भी अंडे मिलेंगे। गाइस मेरे को एजन याद आ गया। एजन को मैं इस तरह बिठा दी थी। गाइस ये देखो मछली मिल रही है, हुई मछली देखूंगी। बहुत अच्छी लगती है मुझे मछलियाँ देखने में, सिर्फ खाने में नहीं। यहाँ पे सारी दाल वाल भी मिल रही है, लेकिन मुझे तो बनानी कोई आती नहीं है। मुझे ये बनाने आते हैं कुछ तो, बस यही आते हैं। और जो मुझे चने बहुत पसंद है, थोड़े से ये ले लेती हूँ, ये बॉयल करके खाऊंगी। बॉयल करके फिर इसकी भी तो सब्जी बनानी आती है। ये मेरे को थोड़ी खुशी हो रही है कि कुछ तो बनाना आता है। मैं तो ये भूल गई कि मुझे ये सारी चीजें भी तो लेनी पड़ेंगी अगर कुछ बनाना है तो। गाड़ी कितना यार ना ही करना, बस छोड़ो। ये ले देते हैं, ये थोड़ा पाकिस्तानी जैसा लग रहा है। जो इस तरह लोकल चीजें मिली है उन पे नाम नहीं लिखा हुआ कि नमक कौन सा है, मिर्ची कौन सी है, कुछ मलेशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो मुझे नहीं आई। वाह गाइस ये देखो जो हम बीज खाते हैं ना, ये खुले हुए मिल रहे हैं, पर इन्होंने खोलिया किया होता है, ये मुंह से खोले करे देना होगा। तो ये आगे कुछ मसाले। गाइस ये देख के बहुत बुरा लग रहा है कि ये मैंने राशन क्यों उठा लिया है घर का सारा। ऐसे दिन आ गए कि मेरे यहाँ पे मैं कुकिंग नहीं करूंगी, लेकिन इतनी सारी चीजें क्यों ले ली है मैंने। जब मैं वहाँ पे मार जाती थी तो एजन और मैं सारी मस्तियों वाली चीजें लेते थे, सारी पार्टी करने वाली चीजें लेते थे, इतने सारे हम स्नैक्स लेते थे, ड्रिंक्स लेते थे, जूसेस लेते थे, बहुत मजे मजे की जेली लेते थे, पता नहीं क्या क्या लेते थे। और यहाँ पे मुझे ये लेना पड़ रहा है गाइस। अब बारी आती है कपड़े धोने की। ये पाउडर मिल रहे हैं जिनसे कपड़े वॉश होते हैं, लिक्विड में भी मिल रहे हैं। मुझे लगता है इनमें से मुझे कुछ लेना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें हो गई है, अब बारी है बिल देने की।
जब मैं पाकिस्तान में होती थी ना, तो जब मैं कैश काउंटर पे आती थी तो मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता था, लेकिन अब मैं यहाँ पे हूँ ना, तो जब भी पैसे देने की बारी आती है तो दिल में अंदर में कुछ कुछ होता है। गाइस ये इन्हें कुछ 400 रिंगिट पे करने पड़ रहे हैं, पाकिस्तानी बनते हैं 30,000। ये ट्रॉली को यहाँ पे रख के जा रही हूँ, देखती हूँ यहाँ पे चोरी होती है कि नहीं। गाइस तो अभी मैं मोबाइल शॉप पे आई हूँ, मुझे एयरफोन्स चाहिए हैं, मेरे पास एयरपोर्ट्स है ऑलरेडी, लेकिन जब मैं व्लॉग यूज करती हूँ तो तब थोड़ी उसमें प्रॉब्लम होती है, आवाज पहले जाती है, वीडियो बाद में चलती है। तो इसलिए मैं जब व्लॉग एडिट कर रही होती हूँ तो मैं फुल वॉल्यूम में करी होती हूँ, तो मेरी जो फ्लैटमेट्स है उनको बहुत मसला होता है, वो रात को सो नहीं पाती और पूरी रात में मटर गश्त दिया करती, फिर वो मुझे टेक्स्ट करती है, मिजना वी नीड टू स्लीप। तो इसलिए अभी मैं अपने वायर वाले एयरफोन्स लूंगी जिससे मैं व्लॉग सही से एडिट कर सकूँ। 30 ringgit, 35, 30, 45. हिंदी आती है? No, इंडिया से हो तो हिंदी तो बोलो। गाइस इंडिया वालों को हिंदी नहीं आ रही है, अब हम क्या करेंगे। I'm from South India. यहाँ पे 3 किस्म के लोग हैं, एक चाइनीज, एक इंडिया से आए हुए जो माइग्रेट करके थे साउथ वाले इंडिया से, और तीसरे मलेशियन जो यहाँ पे रहने वाले। तो ये 3 किस्म की शक्लें यहाँ पे मिलती है। एक चाइनीज होते हैं जिनकी आंखें ऐसी होती हैं, और एक जो इन लोगों की तरह मतलब दिखने में लगते हैं कि हाँ भाई ये इंडिया से हैं, वो साउथ से आए हुए यहाँ पे ही रहते हैं, वो यहीं के रहने वाले, लेकिन वो माइग्रेट करके आए थे वहाँ से कुछ साल पहले। और तीसरे यहाँ के रहने वाले। सो यार सीख गई हूँ बहुत कुछ। मुझे मलेशिया वाले सारे मुझे सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पे मेरे फैंस हो जाएंगे। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका चैनल भी सब्सक्राइब करो। अभी अब रवीना को भी सारे मलेशिया वाले सब्सक्राइब करेंगे, उसके भी यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। नहीं यहाँ पे ये सारी स्टेशनरी मिल रही है और मैंने देखो कितना कुछ भर दिया है। यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है कि मेरे रूम में ऐसी कुछ क्यूट सी चीजें होनी चाहिए। आई लव यू, आई लव यू। ये देखो कितना क्यूट है। कुटू आपको ले जाऊंगा, आप चलोगे हमारे साथ? सारी चीजें मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, लेकिन मेरी ग्रैंड मस्ती देखो मुझे दोबारा से चाहिए। 4 दिन हो गए उन चीजों को बैग में रखे हुए, वो पुरानी हो गई, अब नहीं चाहिए। नहीं कितनी क्यूट क्यूट चीजें हैं। ये केट देखो कितनी अच्छी है। और मैंने ये वाला टेडी लिया है, फर्स्ट एड भी ले लिए, कभी इमरजेंसी में काम आएगी। और पेन भी लिए, और ये क्यूट सी केप लिए, और ये बैग लिया है, और ये वाला भी बैग लिया है। ज्यादा बिल नहीं बनाना, ठीक है? पैसा अब खत्म हो गया मेरे पास। बहुत सेड हो गई हूँ क्योंकि इतनी सारी क्यूट चीजें मुझे वापस करनी पड़ रही है। मेरा कार्ड इनके पास नहीं चल रहा और कैश मेरे पास इतना ज्यादा मैं नहीं लेकर आई, तो बस ये ले रही हूँ। आई लव केट्स गाइस, इसलिए मैंने ये ले ली। गाइस इस लड़की का टेडी अच्छा है या मेरी केट अच्छी है? मेरी तो ट्रॉली यहीं पे सही सलामत पड़ी है, इसने संभाल के रखी थी। थैंक यू गाइस, आई एम सो सैड। अभी बस मैं अपनी कैब का वेट कर रही हूँ, वो आए तो मैं घर जाऊँ। और मैंने इतनी क्यूट चीजें ली थी ना, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज भी अगर ऐसी हो जाती है ना, तो मुझे अंदर में मसलू थियण तो लगे, नडी नडी चीज मुझे सेट करे चले थी। जब मैं दूसरी बार आऊंगी ना, तो वो चीजों की मैंने पिक्चर ली है, जब तक वो सारी चीजें मैं ले ना लूंगी ना, तो अंदर में मुझे बहुत पेन होगा, मुझे रोना भी आ रहा है। आई डोंट नो, जैसे मैं सेटल थिया ना मां मसलन जो हल कढां, उते तो ईअं हूंदो न, थोरो तो मसलो थींदो, कार्ड हलंदो हो त ऑनलाइन ट्रांसफर करे सघंदा हुआसीं, कैश करे सघंदा हुआसीं, या कुछ बि हूंदो हुयो। हिते त सारा कुछ मुश्किल है।